हेलो दोस्तों, राम राम नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान के परिचय का। और राजस्थान ज्योग्राफी जो कि बहुत वेटेज रहता है इसका कंपटीशन के एग्जाम में। कंपटीशन वाले जो जितने भी सारे एग्जाम है, राजस्थान ज्योग्राफी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा मांग थी। तो इस मांग को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो कोर्स आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं, बहुत शानदार कोर्स है ये आपके लिए और यकीनन रूप से ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी में अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का परिचय। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान का परिचय। राजस्थान का परिचय। परिचय, द इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। तो इस वाले चैप्टर में हम निम्न जो है पार्टों को पढ़ेंगे। इस वाले चैप्टर में राजस्थान का परिचय, हालांकि कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में ये चैप्टर आपके नहीं आएगा, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी पर जो है डिपेंडेड हैं सारे चैप्टर। और सारे चैप्टरों को अगर अच्छे से समझना है, राजस्थान ज्योग्राफी को आपको अच्छे से समझना है, तो ये चैप्टर जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात राजस्थान के परिचय में कि कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंतर्गत अपन चर्चा करने वाले हैं। तो पहला रहेगा राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण। दूसरा जो चैप्टर रहेगा इसी में वो रहेगा राजस्थान की स्थिति व अवस्थिति। स्थिति व अवस्थिति, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे। चौथा रहेगा इसमें तीसरा चैप्टर राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल, एक एक बिंदु का डिस्कशन अपन करने वाले हैं यहां पर। अगला रहेगा इसी में पार्ट डी, और ये पार्ट पढ़ेंगे अपन राजस्थान के जिले और संभाग। और एक चैप्टर इसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान के क्षेत्रों के उपनाम। इन पॉइंटों में बांटते हुए इस चैप्टर को अपन चलते हैं और सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान के नामकरण को। राजस्थान का नामकरण, कई सारे सवाल, कई सारे इंपॉर्टेंट जो है यहां से प्रश्न बनते हैं और कौन कौन से प्रश्न यहां से बनते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। राजस्थान का अगर अपन डिस्कस करें यहां पर नामकरण का, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा ये आप लोग जो देख सकते हो यहां पर राजस्थान का परिचय, और इसमें सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं नामकरण को। नामकरण कि भैया राजस्थान का नाम किस प्रकार से राजस्थान पड़ा है। राजस्थान तो आप देख ही सकते हो, मारो रंगीलो राजस्थान, है ना। तो मारो रंगीलो राजस्थान, वाह कायदा भाई साहब, मतलब राजस्थान है ही रंगीला।
अलग अलग प्रकार के कल्चर, अलग अलग प्रकार का खान पान, रीति रिवाज, पहनावा आप लोग देख सकते हो। एक तरफ नाच गाने हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है सत्संग हो रहा है, तो कहीं पर जो है मेलों का आयोजन हो रहा है, तो कहीं त्योहारों का आयोजन हो रहा है, तो कहीं पर ध्यान रखना बाजरे की रोटी बनाई जा रही है, तो कहीं पर मक्के की रोटी बनाई जा रही है, तो कहीं पर गेहूं की रोटी बनाई जा रही है। अलग अलग प्रकार का कल्चर है भाई साहब राजस्थान का कल्चर। तो मैं सैल्यूट करता हूं कि शायद ही विश्व में, पूरे विश्व में ऐसा कल्चर मिलेगा। शायद ही पूरे विश्व को नतमस्तक हो जाना चाहिए राजस्थान के समक्ष, अगर राजस्थान के कल्चर को लेकर के बात करें, क्योंकि वास्तविकता में राजस्थान से बेहतर कल्चर तो मुझे दुनिया में लगता ही नहीं है। तो नामकरण राजस्थान का, ये नाम कैसे पड़ा सर राजस्थान, सवाल ये उठता है। तो देखो बात आती है सबसे पहले नामकरण की, तो नामकरण में तो वाल्मीकि ने रामायण में, वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान का नाम, राजस्थान का नाम मरुकांतार बताया था। क्या बताया था? मरुकांतार बताया था। अब मरुकांतार का अगर अर्थ देखेंगे अपन, तो क्या इसका अर्थ होता है? तो मरुकांतार का अर्थ होता है मरुस्थल का क्षेत्र, मरुस्थल का क्षेत्र। मरुकांतार का अर्थ होता है मरुस्थल का क्षेत्र, मरुस्थल का क्षेत्र होता है। दो प्रश्न आप लोगों को ध्यान रखने, अगर मान लो आपसे मेरु का अर्थ पूछ ले, मरु का अर्थ पूछ ले, तो मरु माने क्या होता है? अगर आपसे मेरु का अर्थ पूछ ले, अगर आपसे जो है माल का अर्थ पूछ ले, तो इन तीनों का अर्थ अलग है। मरु माने होता है मरुस्थल, मरु माने होता है मरुस्थल, मेरु माने होता है पर्वत, और मेरे बच्चों माल माने होता है पठार, माल माने होता है पठार। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे ऊपर माल का पठार हजारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऊपर माल का पठार कहाँ स्थित है? तो माल आ रहा है उसमें शब्द। आगे बात करेंगे नेक्स्ट इसमें। अब देखो दो बातें रामायण के बारे में भी कर लें, क्योंकि रामायण बहुत पवित्र बात है। रामायण के बारे में बात अगर करें तो अपन, तो रामायण की बात करेंगे बच्चों, ध्यान रखना। रामायण तो देखो वाल्मीकि ने लिखी है, रामचरितमानस तो किसने लिखा था? तुलसीदास ने, अवधी भाषा में। जबकि रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि ने। और 24,000 श्लोक हैं इसमें, 24,000 श्लोक। तो मेरे बच्चों इसको कहते हैं चतुर्विंश सहस्त्र संहिता, चतुर्विंश सहस्त्र संहिता कहते हैं इसको, याद रखना। इसको ये कहते हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखना, चतुर्विंश सहस्त्र संहिता। इसको ये कहते हैं आदि काव्य, आदि काव्य बोलते हैं इसको, आदि काव्य कहते हैं इसको। बोलो क्या कहते हैं इसको? आदि काव्य। ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे। बाकी मेजर बात तो ये है, राजस्थान पुलिस परीक्षा और 2014 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, इस बात को ध्यान रखना। परीक्षा भी मैं आपको बताता चलूंगा तुरंत की तुरंत कि कौन कौन सी परीक्षा में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो मेरे बच्चों यहां से प्रश्न आता है कि राजस्थान को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो यहां पर आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो एक शिलालेख है जिसका नाम है बसंतगढ़ का शिलालेख, बसंतगढ़ का शिलालेख। एक बसंतगढ़ का शिलालेख है मेरे बच्चों, बसंतगढ़ का शिलालेख। और बसंतगढ़ के शिलालेख की बात अपन करें आगे, तो पहली बात तो ये प्रश्न आता है कि ये शिलालेख है कहां पर? सिरोही में स्थित है, सिरोही में स्थित है, बसंतगढ़ तहसील में। दूसरी बात कब का है ये? तो 625 ईस्वी या 682 विक्रम संवत का है, 682 विक्रम संवत का, 682 विक्रम संवत का है। नेक्स्ट बात करते हैं बसंतगढ़ का शिलालेख जो है, तो इस शिलालेख, यह शिलालेख जो है मेरे बच्चों,
यह शिलालेख चावड़ा वंश, यह शिलालेख चावड़ा वंश, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चावड़ा वंश के शासक, चावड़ा वंश के शासक वर्मलात से संबंधित है, वर्मलात से संबंधित है भाई, वर्मलात से संबंधित है ये। अब ध्यान से समझना, यहां से जो प्रश्न पूछा गया है वो ये प्रश्न पूछा गया है कि बसंतगढ़ शिलालेख कौन सी ईस्वी का है। तो ईस्वी तो बतानी है आपको 625 ईस्वी, लेकिन विक्रम संवत पूछा जाए तो 682 विक्रम संवत बताना है, क्योंकि विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। तो अगर वर्तमान समय में विक्रम संवत हम निकालेंगे तो वर्तमान समय जो चल रहा है उसमें 57 जोड़ देंगे। जैसे 2025 चल रहा है, अगर इसमें 57 जोड़ देंगे अपन तो 57 जोड़ने पर आता है 2082। तो वर्तमान में 2082 व विक्रम संवत चल रहा है। यदि अपन बात करेंगे नेक्स्ट आगे, तो देखो इसी शिलालेख से पता चलता है कि सुरोई का ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर चावड़ा वंश का शासन हुआ करता था, और चावड़ा वंश का जो शासक था उसका नाम था बर्मलात, और बर्मलात के समय शिलालेख का निर्माण करवाया गया। और इसी शिलालेख के पास में छेमकारी माता या खीवल माता या खीमल माता का मंदिर स्थित है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखना इस शिलालेख के पास, इस शिलालेख के पास, इस शिलालेख के पास खीवल माता, खीवल माता या खीमल माता या छिमकारी माता माता का मंदिर स्थित है, मंदिर स्थित है। वहीं अगर बात करते हैं नेक्स्ट इसमें, तो इस शिलालेख में ही ध्यान रखना, बसंतगढ़ शिलालेख में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नामकरण में ही। तो बसंतगढ़ शिलालेख में ही, बसंतगढ़ शिलालेख में ही, बसंतगढ़ शिलालेख में ही सर्वप्रथम राजस्थान का नाम, सर्वप्रथम राजस्थान का नाम, राजस्थान का नाम राजस्थानाम द्वितीयानाम मिलता है, राजस्थानाम द्वितीयानाम मिलता है, द्वितीयानाम मिलता है। क्या मिलता है बेटा? राजस्थानाम आदित्यानाम। क्या मिलता है इसमें नाम? राजस्थानाम आदित्यानाम मिलता है। किसका नाम? राजस्थान का। एक और बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एक इतिहासकार है जिसका नाम है मोहडोत नैनसी। तो बसंतगढ़ शिलालेख में क्या राजस्थान को कहा गया है, मेरे ख्याल से बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। याद रखना, सबसे पहले मरु कांतार किसने कहा? वाल्मीकि ने। किसमें कहा? रामायण में। मरु का शाब्दिक अर्थ मरुस्थल, मेरु का शाब्दिक अर्थ पर्वत और माल का शाब्दिक अर्थ पठार होता है। जो रामायण है 24,000 श्लोक हैं, इसे चतुर्विंश सहस्त्र संहिता कहते हैं। चतुर मतलब 4, विंश मतलब 20, 4 और 20 कितने होते हैं? 24, ठीक है ना। सहस्त्र मतलब 1000 और सहस्त्र संहिता तो 24,000 श्लोकों की संहिता कहा जाता है इसको। एक और बात कि भाई बसंतगढ़ शिलालेख जो 625 ईस्वी का है, 682 विक्रम संवत का है, जो बसंतगढ़ शिलालेख में मिला है, जो चावड़ा वंश के राजा बर्मलात के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो कि ध्यान रखना यहां पर अगर बात करें तो राजस्थान का नाम राजस्थानाम द्वितीयानाम उल्लेख करता है। ऐसा बसंतगढ़ का शिलालेख ये खीवल माता के मंदिर के पास स्थित है और खीवल माता के मंदिर को अपन छेमकारी माता का मंदिर कहते हैं। वैसे देखो राजस्थान में अगर सिरोही में देखें ना,
तो केवल माता के मंदिर के अलावा एक माता का मंदिर और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं, और वह है अर्बुदा माता। लेकिन ध्यान रखना, एक थार की वैष्णो देवी और है, और थार की वैष्णो देवी कौन सी है? तनोट माता। तो भूलना नहीं है, ध्यान रखना है इसका। अब यदि बात करते हैं नेक्स्ट आगे, तो मेरे बच्चों यहां से प्रश्न उठता है बड़ा प्यारा सा, और प्रश्न उठता है, ध्यान से समझना इस प्रश्न को। मोहडोत नैन सिंह ने, मेरे बच्चों किसने? मोहडोत नैन सिंह ने, मोहडोत नैन सिंह ने, मोहडोत नैन सिंह ने राजस्थान का नाम, राजस्थान का नाम अपनी पुस्तक मोहडोत नैन सिरी ख्वात, मोहडोत नैन सिरी ख्वात में, नैन सिरी ख्वात में राजस्थान बताया, राजस्थान बताया, राजस्थान बताया। भाई क्या बताया है? राजस्थान। किसने बताया साहब राजस्थान? ये बताया मोहडोत नैन सिंह ने। मोहडोत नैन सिंह जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का या राजस्थान का अबुल फजल कहा था। अबुल फजल किसका दरबारी विद्वान था? अबुल फजल दरबारी विद्वान था अकबर का, और अबुल फजल ने ही अकबरनामा नामक ग्रंथ लिखा था। और अबुल फजल ने अकबरनामा नामक ग्रंथ 3 पार्टों में लिखा था, जिसका 3rd पार्ट आईने अकबरी कहलाता है। और ध्यान से समझना, अबुल फजल ने जो ग्रंथ लिखा वो अकबर के संरक्षण में लिखा था। मुंशी देवी प्रसाद राजपूताने का अबुल फजल कहते हैं, किसको? मोहडोत नैन सिंह को। अबुल फजल से तुलना की जाती है, हालांकि अबुल फजल से तुलना कर सकते हैं, लेकिन मोहडोत नैन सिंह, ध्यान रखना, अबुल फजल से भी श्रेष्ठ मानता हूं मैं, उनको श्रेष्ठ माने जाते हैं। क्यों मानता हूं और क्यों माने जाते हैं? इसलिए माने जाते हैं कि उन्होंने किसी के दबाव में नहीं लिखा था। ये मोहडोत नैन सिंह ने निष्पक्ष लिखा है राजस्थान के इतिहास को, जबकि अबुल फजल ने निष्पक्ष नहीं लिखा। मुगलों की तारीफ की है उसने, अकबर की तारीफ की है उसने, यहां निष्पक्ष रूप से लिखा गया है। देख लो राजस्थान का इतिहास निष्पक्ष रूप से किसने लिखा? मोहडोत नैन सिंह ने। एक और बात ध्यान से समझना मेरी बात को, मोहडोत नैन सिंह जो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह फर्स्ट, और जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबार में रहते थे और उनकी वित्त व्यवस्था को संभालते थे। वित्त मंत्री कह दें तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। हालांकि इन्हीं पर ये जब जसवंत सिंह फर्स्ट जब यहाँ से बाहर चले जाते थे, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे, तो औरंगजेब या शाहजहां की जब बाहर ड्यूटी लगा देता था, तो मोहडोत नैन सिंह ही वो व्यक्ति थे जो जोधपुर का प्रशासन संभालते थे। तो प्रशासक, मुख्य प्रशासक थे ये। हालांकि इन पर गबन का आरोप लगा दिया था, इनके भाई पर भी गबन का आरोप लगा दिया था। गबन यानी कि याद रखना चोरी का आरोप है ना, तो गड़बड़ी का आरोप। तो इनके भाई ने तो आत्महत्या कर ली थी और मोहडोत नैन सिंह को जसवंत सिंह फर्स्ट ने मरवा दिया था। यही नहीं, मोहडोत नैन सिंह ने एक ग्रंथ और लिखा था बड़ा प्यारा सा, जिसका नाम था मारवाड़ परगनारी विगत। और मारवाड़ परगनारी विगत को हम कहते हैं राजस्थान का गजेटियर ग्रंथ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात रहेगी, इसको भी थोड़ा सा मैं नोट ही करवा देता हूं। मोहडोत नैन सिंह मोहडोत नैन सिंह राजपूताने का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने कहा,
तो कहा जाता है। एक और बात, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल किसको कहा? मोहडोद नैणसी को। और मोहडोद नैणसी जसवंत सिंह प्रथम की, जसवंत सिंह फर्स्ट की दरबारी विद्वान थे, दरबारी विद्वान थे। यहां पर अगर बात करें इसमें अपन, तो यहां से एक प्रश्न और मिलता है। मोहडोद नैणसी ने, मोहडोद नैणसी ने दूसरा ग्रंथ मारवाड़ परगना विगत लिखा, जिसे मारवाड़ परगनारी विगत लिखा, जिसे मारवाड़ का गजेटियर ग्रंथ कहते हैं। गजेटियर ग्रंथ कहते हैं, जिसे मारवाड़ का गजेटियर ग्रंथ कहते हैं। मारवाड़ का गजेटियर ग्रंथ किसको कहते हैं भाई? ये कहते हैं मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ को। क्या कहते हैं? मारवाड़ का गजेटियर ग्रंथ। आगे चलेंगे नेक्स्ट। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है बीरभान। क्या नाम है व्यक्ति का? बीरभान। ये भी ध्यान रखना है। तो बीरभान अभय सिंह का दरबारी विद्वान है, मारवाड़ के शासक का। बीरभान ने अपनी पुस्तक राजरूपक में, अपनी पुस्तक राजरूपक में राजस्थान को राजस्थान नाम दिया। राजस्थान को राजस्थान नाम दिया था। राजस्थान नाम दिया, ठीक है ना। राजस्थान को क्या नाम दिया है? राजस्थान नाम दिया है। और किस व्यक्ति ने दिया है राजस्थान को राजस्थान नाम? बीरभान ने। बीरभान, ये भी चर्चा कर लेते हैं भाई कि बीरभान किसके दरबारी विद्वान हैं। तो बीरभान मारवाड़ शासक अभय सिंह के दरबारी विद्वान थे। ये भी दरबारी विद्वान थे। और अभय सिंह के दरबार में एक विद्वान और थे, कर्णीदान, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट थे। और कर्णीदान ने ग्रंथ लिखा था सूरज प्रकाश। कौन सा ग्रंथ लिखा था? सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा था। वहीं अगर बात करते हैं नेक्स्ट आगे, तो मेरे बच्चों यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है नेक्स्ट अगला। अब देखो व्यक्ति आया जॉर्ज थॉमस। तो याद रखना 1800 ईस्वी में, बोलो कब? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया। राजस्थान को राजपूताना नाम दिया। बोलो क्या नाम दिया? राजपूताना नाम दिया था। राजस्थान को राजपूताना नाम दिया था। किसने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया था? यह नाम दिया था 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया है। आयरलैंड का निवासी था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस का एक दोस्त है जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। और विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस।
द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जो 1805 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक है और विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई, और इसी पुस्तक में यह बात मेंशन की गई थी कि सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया था। तो ध्यान रखना, यदि अपन बात करें नेक्स्ट, तो इसकी जानकारी विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक, विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक द मिलिट्री, विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस से मिलती है, ऑफ जॉर्ज थॉमस से मिलती है, जिसे 1805 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1805 में लिखा गया था। इसे आया ना मजा रंगीलो राजस्थान में? 1805 में लिखा गया इस पुस्तक को। बहुत शानदार पुस्तक है, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। फिर से याद करो, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। और ये द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस ये 1805 में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखित पुस्तक, और इसी में परिचय मिलता है कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने ही राजस्थान को राजपूताना नाम दिया था। दैट इज क्लियर यहां तक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब चर्चा करते हैं तो एक व्यक्ति आता है भाई, जिसका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड आता है यहां पर। हाँ, कर्नल जेम्स टॉड यहां पर अगर बात करेंगे अपन तो आता है कर्नल जेम्स टॉड। तो ध्यान रखेंगे कौन आता है भाई? कर्नल जेम्स टॉड। आप कहोगे सर ये मिटा क्यों रहे? मिटा नहीं रहे भाई, है ना, इसको मिटा नहीं रहे। ये प्रॉपर नोट्स मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि मैंने पिछली स्लाइड में आपको लिखा दिया है, आप देख सकते हैं यहां पर। अब देखो बेटा, अब बात करते हैं नेक्स्ट यहां पर कर्नल जेम्स टॉड की। तो सन 1829 में डायरेक्टली हम यहां पर बात ही कर ले, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड की बात कर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति। एक तो इतना ध्यान रखना है कि कर्नल जेम्स टॉड 1817 ईस्वी में और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया था। पॉलिटिकल एजेंट जिसे कहते थे पीए, और पीए आजकल उनको बोलते पर्सनल असिस्टेंट। बहुत से लोग आपने देखे ना, पर्सनल असिस्टेंट बोलते हैं उनको, पीए बोलते हैं उनको। और पीए काम करते हैं एजीजी के अंडर में, एजीजी के नीचे काम करते थे पीए। एजीजी का मतलब होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल, और एजीजी काम करते थे जीजी के नीचे। जीजी मतलब समझ रहे हो ना, गवर्नर जनरल के नीचे। तो गवर्नर जनरल के नीचे होते थे एजीजी, और एजीजी के नीचे होते थे पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट। और पॉलिटिकल एजेंट जो कौन था? कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया था। और इसी के प्रयासों से मारवाड़ और मेवाड़ की सेना ने, इसी के प्रयासों से मारवाड़ और मेवाड़ के शासकों ने क्या की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से, अंग्रेजों से संधि की थी। सन 1818 में
में मारवाड़ शासक मानसिंह राठौड़ ने, जिसे सन्यासी राजा कहते हैं, उसने, और मेवाड़ शासक जिसका नाम था भीम सिंह। तो भीम सिंह और मारवाड़ शासक जो है मानसिंह राठौड़, इन दोनों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, यानी कि अंग्रेजों से संधि की थी। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों से संधि करने वाली, यानी दोनों रियासतें अंग्रेजों से संधि करने वाली, इन्हीं के प्रयासों से संधि की मानसिंह राठौड़ जो मारवाड़ का शासक था, उसने इनको प्रेरित किया। पढ़ा लिखा तो आदमी था ही कर्नल जेम्स टॉड, तो इनको प्रेरित किया, यार क्यों नहीं तुम भाई अगर राजस्थान से प्रभावित हो तो राजस्थान के बारे में लिखो कुछ। तो इनसे प्रेरणा लेकर के ही इन्होंने अपनी किताब लिखी थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और पूरे राजस्थान का भ्रमण किया कि अब तो भैया मजा आ रहा है राजस्थान, पूरे राजस्थान में घूमना चाहता हूं मैं। पूरे राजस्थान में घूमे और एक व्यक्ति को पकड़ा भाई, आप जैसा एक व्यक्ति पकड़ा इसने, जिसका नाम था ज्ञानचंद जैनयती। और गुरु ज्ञानचंद जैनयती, इसी को तो गुरुजी बनाया था इसने, और बिना गुरुजी के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, गुरुजी बनाना पड़ेगा। गुरुजी बनेगा, ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी। इसलिए कहते हैं ना कि ध्यान रखना, चाहे किताब रखो सामने, चाहे गुरुजी रखो सामने, होना जरूर चाहिए कि जिंदगी में अगर गुरु नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ज्ञानचंद जैनयती को ही तो समर्पित की थी इसने ये पुस्तक। 1829 में इसका पहला पार्ट निकला था, और 1835 में दूसरा पार्ट निकला था इसका। और दूसरे पार्ट को अपन एक नाम देते हैं जिसका नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया नाम देते हैं। यही नहीं, इसने एक दूसरी पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है द जर्नी ऑफ इंडिया, भारत की यात्रा। तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इन्होंने राजस्थान को 3 नाम दिए हैं, एक रायथान, एक रजवाड़ा और एक राजस्थान, 3 नाम दिए हैं इन्होंने। इनकी पुस्तक का विमोचन विलियम क्रुक ने करवाया था। किसने करवाया था? विलियम क्रुक ने करवाया था। ध्यान रखना है ये बात भी। तो काफी सारी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई, तो ध्यान रखें। ये 1817 में पश्चिमी राजस्थान की पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए बनकर आए। दूसरी बात यहां से अगर करें अपन, तो कर्नल जेम्स टॉड इन्हीं के प्रयासों से, इन्हीं के प्रयासों से इन्हीं के प्रयासों से मारवाड़ शासक मानसिंह राठौड़ सन्यासी राजा कहते हैं। सन्यासी राजा, नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे सन्यासी राजा ने, और मेवाड़ शासक भीम सिंह ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी भाई, संधि की थी। एक और विशेष बात ध्यान रखनी है आप लोगों को
कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड किसकी बात कर रहे हैं? कर्नल जेम्स टॉड की। तो कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनके उपनाम क्या हैं पहले तो ये देखेंगे। तो इनको कहते हैं घोड़े वाले बाबा, है ना। घोड़े का अमर अमरबेलना है। और इनको कहते हैं राजस्थान इतिहास का जनक। थोड़े ही दिन रुका था ये राजस्थान में, ज्यादा रुक जाता तो बस राजस्थानियों को ये तो भाई साहब स्थिति गंभीर कर देता राजस्थान में। क्योंकि राजस्थान के लोगों को इतने उकसाया, भाई साहब कहा इसने कि यहाँ तो भाई साहब पग पग पर वीरों की भूमि है, पग पग पर वीरों का खून से लथपथ भू क्षेत्र है, यहाँ का बच्चा बच्चा वीर है। अब ऐसी बातें अगर कोई विदेशी अपन से कह दे, वो खून ही खोल जाएगा, खून खोल जाएगा अपना कि बस अब तो बस भारत सरकार गवर्नमेंट इजाजत दे दे, बस पाकिस्तानियों को तुरंत की तुरंत, है ना, पराजित करके दूर भगा करके पाकिस्तान को भारत में मिला देंगे। तो स्थिति ये है। तो राजस्थान का इतिहास का जनक कहेंगे इनको। इनकी बुक हैं 2 बुक। एक तो है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी पुस्तक का नाम है द जर्नी ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है भारत की यात्रा। अब देखो यहां पर अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान इंग्लिश में लिखी गई है, इंग्लिश में लिखी गई है भैया, इंग्लिश में लिखी गई है। और 2 पार्ट हैं इसकी, है ना। पहला 1829 में और दूसरा 1835 में प्रकाशित हुआ है। और देखो दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं? दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट कहलाता है, नाम है इसका दूसरे पार्ट का नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। कर्नल जेम्स टॉड जो है भाई साहब, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक गुरु ज्ञानचंद जैनयति को समर्पित की, जैनयति को समर्पित की भाई, समर्पित की। एक और बात ध्यान रखना है, कर्नल जेम्स टॉड की बात करते हैं तो कर्नल टॉड की पुस्तक को, कर्नल टॉड की पुस्तक को, कर्नल टॉड की पुस्तक का विमोचन विलियम क्रुक ने करवाया था, विलियम क्रुक ने करवाया था, क्रुक ने करवाया था। इस बात का ध्यान रखना है। एक इस बात का भी ध्यान रखना है कि कर्नल टॉड के पुस्तक में, कर्नल टॉड की पुस्तक में, टॉड की पुस्तक
द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एंड एंटीक्विटीज में, एंटीक्विटीज में राजस्थान के 1829 में लिखा था पहला पार्ट। तो 3 नाम मिलते हैं। बोलो कितने नाम मिलते हैं? 3। सर ये 3 नाम कौन कौन से? तो पहला नाम मिलता है रायथान। पहला नाम मिलेगा रायथान। दूसरा नाम मिलेगा, दूसरा नाम मिलेगा रजवाड़ा। और तीसरा नाम मिलेगा राजस्थान। तीसरा नाम राजस्थान मिलेगा, इस बात को भी ध्यान रखना। तो पहला मिलेगा रायथान, दूसरा मिलेगा रजवाड़ा और तीसरा मिलेगा राजस्थान। अब देखो एकीकरण होता है भाई, और एकीकरण का जो चरण था जिसका नाम था दूसरा चरण, जिसको अपन ने कहा पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ। तो सर्वप्रथम राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में यानी पूर्व राजस्थान संघ में या राजस्थान संघ में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था एकीकरण के दौरान। वहीं राजस्थान नाम को मान्यता कब मिली थी? तो राजस्थान नाम को मान्यता जो मिली थी, ये मान्यता मिली थी कब? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और उसी दिन राजस्थान नाम को मान्यता मिली थी। इस बात को भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। राजस्थान नाम को नाम का एकीकरण के दौरान प्रथम बार प्रयोग दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को किया। ठीक है, ध्यान से समझना। दूसरे चरण का नाम ही क्या रख दिया था? तो दूसरे चरण का नाम राजस्थान संघ या यूं कह दो पूर्व राजस्थान संघ। तो दूसरे चरण का नाम राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ रखा गया, संघ रखा गया था। एक प्रश्न और यहां से उठता है और वो बहुत ही गजब का प्रश्न है, और प्रश्न उठता है, सुनेंगे ध्यान से। राजस्थान नाम को मान्यता, राजस्थान नाम को मान्यता 26 जनवरी 1950 को एकीकरण के 6वें चरण में मिली थी। 6वें चरण में मिली थी। राजस्थान नाम, राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था, अस्तित्व में आया था जब राजस्थान का विधिवत एकीकरण पूरा हुआ था। एकीकरण
पूरा हुआ था। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा ये चैप्टर। आई थिंक शुरुआत से एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं राजस्थान का परिचय। उसमें अपन ने नामकरण देखा, रामायण में राजस्थान को जो है मरुकांतार कह दिया। 3 शब्द है, मरु, मेरु और माल। मरु का अर्थ मरुस्थल, मेरु पर्वत, माल यानी पठार। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, चतुर्विंश सहस्त्र संहिता कहते हैं और इसको आदि काव्य कहते हैं, ठीक है ना। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का नाम राजस्थान आदित्य नाम मिलता है। वहीं मूढ़ोत नैण सिंह ने अपने ग्रंथ मूढ़ोत नैण सिंह ख्वात में राजस्थान को राजस्थान कहा है। वहीं वीर भाण ने अपने ग्रंथ राज रूपक में राजस्थान को राजस्थान कहा है। सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया है। और राजपूताना नाम दिया, इसकी चर्चा विलियम फ्रैंकलिन ने की है अपनी पुस्तक में, और इस पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये सन 1805 ईस्वी में निकाली थी। वहीं अगर बात करें कर्नल जेम्स टॉड की, तो कर्नल जेम्स टॉड जो पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे, इन्हीं के प्रयासों से मारवाड़ और मेवाड़ के जो रियासतें थीं उन्होंने संधि की थी। और यही नहीं, ये घोड़े वाले बाबा राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इनका ध्यान रखना, इन्होंने राजस्थान को 3 नाम दिए थे, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। दूसरा भाग इसका द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया कहलाएगा, जबकि दूसरी पुस्तक द जर्नी ऑफ इंडिया भारत की यात्रा थी। वहीं अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो राजस्थान शब्द का पहली बार एकीकरण के दौरान प्रयोग दूसरे चरण में हुआ था, क्योंकि पहले चरण का नाम तो रखा गया था मत्स्य संघ और दूसरे चरण का नाम रखा गया था जो है राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ। वहीं मान्यता कब मिली थी राजस्थान को? राजस्थान को मान्यता मिली थी 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को एकीकरण का 6वां चरण था। संविधान लागू हुआ भारत का, और इसी दिन राजस्थान को विधिवत राजस्थान शब्द में मान्यता मिली। वहीं राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया, जब राजस्थान का विधिवत एकीकरण पूरा हो गया। जो कुछ क्षेत्र किसी को देना था, जो कुछ क्षेत्र किसी से लेना था, वो कंप्लीट हो गया था, और राजस्थान के 26 जिले बने थे। और 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को अजमेर बनाया गया था। वहीं अगर बात करते हैं, गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया था, और जो है राज्यपाल बनाया गया था कौन? गुरुमुख निहाल सिंह। और वहीं राजस्थान ए श्रेणी का राज्य बन गया। वैसे 7वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसी टाइम जो है श्रेणी वाले राज्य थे वो समाप्त कर दिए थे, मतलब श्रेणियां समाप्त कर दी थी। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।